नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2026 एमडी एमएस और पीजी डिप्लोमा एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में, जिसका ऑनलाइन अप्लाई डेट जो है वो 1 जुलाई 2026 से लेकर 21 जुलाई 2026 तक रखा गया है। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे 3500 रुपया फीस लगने वाला है। अगर आप एससी एसटी पीएच कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे 2500 रुपया फीस लगने वाला है। इसमें आपका पोस्ट नेम जो है वो आपका नीट पीजी 2026 का है। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपका एमबीबीएस डिग्री यानी यूनिवर्सिटी से पास आउट कैंडिडेट होना चाहिए। अगर आपको इस भर्ती के बारे में और अच्छे जानकारी चाहिए तो आप इसको कॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपनी जानकारी यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है और इसमें आपका एज लिमिट क्या होने वाला है और इसका अप्लाई प्रोसेस क्या होने वाला है। आपको अपनी जानकारी यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद अगर आप लोगों ने इस वेबसाइट पे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना यूजर आईडी यहाँ फिल करना है। उसके बाद पासवर्ड आपको फिल करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप इस वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं और आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे एक रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका डिक्लेरेशन शो हो जाता है। आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आप ये जो एप्लीकेशन वहाँ भर रहे हैं वो खुद से भर रहे हैं या किसी और से भरा रहे हैं। अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी और से अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाता है। उसके बाद आपको क्लोज पे क्लिक करना है। क्लोज पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने आपके यहाँ पे प्राइवेसी नोटिस शो हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जानकारी चेक कर लेनी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करते ही आपके सामने आपके यहाँ पे कंसर्न शो हो जाता है। आपको यहाँ पे अपनी जानकारी यहाँ पे रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने आपके यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जाता है। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे अपना ऑथेंटिकेशन में आपके यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ फिल करना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद आपको अपना ओटीपी यहाँ फिल करना है। उसके बाद वैलिडिटी ओटीपी पे क्लिक करना है। वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके यहाँ पे आधार नंबर वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने आपके यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन शो हो जाता है। आपको अपनी जानकारी यहाँ पे रीड करनी है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फुल नेम टाइप करना है। आपका जो भी नाम है आप अपना यहाँ पे पूरा नाम टाइप करेंगे। उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। इस कैलेंडर पे क्लिक करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना जेंडर बताना है, मेल फीमेल। उसके बाद आपको अपना नेशनलिटी यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। आपका जो भी वर्किंग मोबाइल नंबर है आप अपना वर्किंग मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एक ईमेल आईडी यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करके उसके बाद ओके करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल का ओटीपी यहाँ फिल करना है। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद सेम ही तरह से आपको अपना ईमेल का ओटीपी यहाँ फिल करना है। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करना है तो आपके यहाँ पे ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपके यहाँ पे डिक्लेरेशन में आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे री वेरीफाई पे क्लिक करना है। री वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपने जो भी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की है वो आपके यहाँ पे शो हो जाता है। आपको अपनी जानकारी यहाँ पे चेक कर लेनी है। अगर आपका इसमें कुछ भी करेक्शन है तो आप यहाँ पे ऊपर जाके आप अपनी जानकारी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर आपका इनमें सब सही है तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे बारी बारी से सभी को डिक्लेयर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। आपके यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है फ्यूचर यूज के लिए। आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करके रख लेना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे भी सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद आपके यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आपके सामने आपके यहाँ पे पर्सनल डिटेल शो हो जाता है। आपके यहाँ पे कुछ जानकारी ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप रहता है। तो आपके यहाँ पे अपना फादर नेम टाइप करना है। उसके बाद आपको अपना मदर नेम टाइप करना है। उसके बाद आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, आपका जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करना है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है।
उसके बाद अगर आप यहाँ पे जैसे डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जैसे डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं है तो आप यहाँ सिंपली नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जो है वो आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस इंस्टीट्यूट से किया है। अगर किया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आपको अपना आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपने यहाँ पे जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस नहीं किया है तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। तो ये ऑप्शन आपका रिमूव हो जाता है। उसके बाद आपको नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आइडेंटिफिकेशन डिटेल देना है। तो आपसे यहाँ पूछा जाता है क्या आपके पास गवर्नमेंट से इशू वोटर आईडी कार्ड है। अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ फिल करना है। अगर आपके पास जैसे वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप यहाँ सिंपली नो टाइप करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आपके पास गवर्नमेंट से इशू पैन कार्ड है। अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ फिल करना है। अगर आपके पास जैसे पैन कार्ड नहीं है तो आप यहाँ सिंपली नो टाइप करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आपके पास गवर्नमेंट से इशू ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है। उसके बाद आपको अपना वैलिडिटी यहाँ बताना है लाइसेंस का। अगर आपके पास जैसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप यहाँ सिंपली नो टाइप करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आपके पास गवर्नमेंट से इशू पासपोर्ट है। अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद उसकी जानकारी देंगे। ध्यान दें आपको इन चारों डॉक्यूमेंट्स में किसी एक का आईडी कार्ड आपको यहाँ पे देना मैंडेटरी है। तो आपके अकॉर्डिंग आपके पास जो भी आईडी कार्ड है आप यहाँ पे यस करके उस आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन बताना है। मतलब आपके फेस पर कोई मार्क है तो आप यहाँ पे बताएंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो मार्क लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपको बताना है। अगर आपके बॉडी पर कोई कट मार्क है या निशान है तो आप यहाँ पे जानकारी देंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ सिंपली नो मार्क लिखेंगे। आपको अपनी सारी जानकारी फिलअप कर लेने बाद उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपके यहाँ पे डेटा सेव सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद उसके बाद आपके यहाँ पे अपना एड्रेस डिटेल की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले आपको अपना विलेज और पोस्ट नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको अपना पोस्ट ऑफिस और तहसील का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको अपना कंट्री यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ बताना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको यहाँ पे अपना एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आपको अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक है टू अपलोड पे क्लिक करना है। तो आपके यहाँ पे आपका आईडी कार्ड का यहाँ पे गाइडलाइन दे दिया जाता है कि आपका जो आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड होना है वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और मैक्सिमम फाइल साइज उसका 1 MB तक होना चाहिए। तो आपको अपना आईडी कार्ड यहाँ पे अपलोड करने के आप यहाँ पे ड्रॉप फाइल पे क्लिक करके आप अपना आईडी कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस की जानकारी यहाँ पे देनी है। अगर आपका जैसे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके दोनों सेम कर देंगे। अगर आपके यहाँ पे जैसे अलग अलग है तो आप यहाँ पे अलग अलग जानकारी देंगे। आपको अपनी सारी जानकारी फिलअप कर लेने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एकेडमिक डिटेल की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप अपना 10th जो है वो किस स्टेट से पास आउट किया आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना 12 की जानकारी देनी है। मतलब आप अपना 12 जो है वो किस स्टेट से कंप्लीट किया है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। मतलब इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपसे जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है आप उसकी जानकारी यहाँ पे देंगे। तो जैसे आप यहाँ पे नीट पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे मांगा गया है वो MBBS की डिटेल आपसे यहाँ मांगा गया है। तो आपको यहाँ पे अपना MBBS की जानकारी देनी है। तो MBBS आपने किस कंट्री से की है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो आपने जिस भी कंट्री से अपना MBBS की पढ़ाई की है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। आपने MBBS जो है वो किस स्टेट से किया है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना सिटी यहाँ बताना है। आपने MBBS जो है वो किस सिटी से पास आउट किया है आप अपना सिटी यहाँ पे चयन करेंगे। उसके बाद आपको अपना यूनिवर्सिटी आपको बताना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है अपना MBBS आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका जैसे इनमें से आपका यूनिवर्सिटी नेम नहीं होता है तो आप यहाँ पे अदर पे क्लिक करके उसके बाद आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे। अगर आपका इसमें आपका यूनिवर्सिटी नेम शो हो रहा है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना कॉलेज का नेम यहाँ बताना है। अगर आपका इनमें से कॉलेज का नेम यहाँ पे शो हो रहा है तो आप यहाँ पे चयन करेंगे। अगर आपका इनमें से नहीं है तो आप यहाँ पे अदर पे क्लिक करके उसके बाद आप अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपको अपना पासिंग ईयर यहाँ बताना है। मतलब आपने अपना MBBS जो है वो किस डेट मंथ ईयर में पास आउट किया है आप यहाँ पे इस कैलेंडर से बताएंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको अपना इंटर्नशिप डिटेल की जानकारी देनी है। तो आपसे यहाँ पूछा जाता है क्या आपने अपना इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर कर लिया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे।
उसके बाद आपको अपना यहाँ पे कंट्री नेम बताना है। आपने अपना इंटर्नशिप जो है वो किस कंट्री से किया है आप यहाँ से लेकर करेंगे। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आपने जिस भी स्टेट से किया है आप यहाँ से लेकर करेंगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे सिटी बताना है, आपने जिस भी सिटी से किया है मतलब जिस भी सिटी से पास आउट किया है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम बताना है। अगर आपके यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी नेम शो होता है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं शो होता तो यहाँ पे अदर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना इंस्टीट्यूट नेम बताना है, अगर आपका इनमें से है तो सेलेक्ट करेंगे, वरना आप यहाँ पर अदर पे क्लिक करके आप जानकारी देंगे। उसके बाद आपने अपना इंटर्नशिप जो है वो कब से स्टार्ट किया था आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद कब आपका कंप्लीट हुआ था आप यहाँ पे इस कैलेंडर से बताएंगे। अगर आपने अपना इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट नहीं किया है तो आप यहाँ सिंपली नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पर अपना मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन डिटेल की जानकारी देनी है, तो आपके यहाँ पर अपना मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ सेलेक्ट करना है। आपका जो मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन टाइप है वो प्रोविजनल है या परमानेंट है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे मेडिकल काउंसिलिंग का नाम यहाँ बताना है, आपने जिससे भी किया है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पर एमबीबीएस एग्जामिनेशन मार्क की जानकारी देनी है, तो आपके यहाँ पे एमबीबीएस में आपका फर्स्ट ईयर में कितना परसेंटेज था आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क बताएंगे। उसके बाद सेकंड ईयर में आपका एमबीबीएस का कितना परसेंटेज ऑफ मार्क था आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद आपका फाइनल ईयर एमबीबीएस में आपका कितना परसेंटेज था आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे टोटल परसेंटेज कितना बना था आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपके यहाँ पे अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जानकारी देनी है, तो आपसे यहाँ पूछा जाता है क्या आपको कभी डिपोर्ट किया गया है या रिस्ट्रिकेट किया गया है मेडिकल कोर्स से। अगर किया गया है तो आप यहाँ पे यस करके उसके बाद उसकी जानकारी दे सकते हैं, अगर नहीं किया गया है तो आप यहाँ सिंपली नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आपको कभी चार्ज लगाया गया है अनफेयर मींस या एनबीईएमएस या अदर एग्जामिनेशन बॉडी में। अगर लगाया गया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आपने इसके पहले भी नीट पीजी में अप्लाई किया है, अगर किया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर यहाँ फिल करना है नीट पीजी का। उसके बाद आपको अपना नीट पीजी का डेट मंथ ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपने इसके पहले जैसे यहाँ पे नीट पीजी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप यहाँ पे सिंपली नो टाइप करेंगे। आपको सारी जानकारी यहाँ पे फिलअप करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपके यहाँ पे डेटा सेव सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद उसके बाद आपके यहाँ पे अपना टेस्ट स्टेट डिटेल की जानकारी देनी है कि आप अपना टेस्ट जो है वो किस स्टेट से लेना चाहते हैं आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपके यहाँ पे पहला स्टेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे सेलेक्ट रहता है। उसके बाद दूसरा स्टेट आपको कहाँ पे चाहिए आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेम ही तरह से आपको अपना तीसरा एग्जामिनेशन स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना है। आपके यहाँ पे अपना 3 स्टेट का चॉइस यहाँ पे करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपके सामने आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। आपके यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले आपके यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना लेफ्ट सम इंप्रेशन अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है एमबीबीएस क्वालिफिकेशन का। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एमबीबीएस का डिग्री या प्रोविजनल एमबीबीएस पास सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। तो जैसे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करेंगे, तो आपके यहाँ पे आपका गाइडलाइन दिया जाता है कि आपको अपना फोटोग्राफ वो किस तरह से कैप्चर करना है। इसमें आपका जो फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड होने वाला है वो आपका व्हाइट बैकग्राउंड में, और आपका जो फोटोग्राफ है वो आपके यहाँ पे प्रॉपर चेहरा आपके यहाँ पे दिखना चाहिए, जिसमें आपका फेस और कान, उसके बाद आपके यहाँ पे नाक जो है और आपका शोल्डर जो है वो आपके यहाँ पे क्लियर एकदम दिखना चाहिए। तो आपको अपना फोटोग्राफ यहाँ पे कैप्चर करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अलाउ दिस टाइम पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद आपके यहाँ पे अपना फोटोग्राफ कैप्चर करने के लिए उसके बाद आपके यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपके यहाँ पे जो फोटो है वो आपके यहाँ पे कैप्चर सक्सेसफुली हो जाता है, आपके यहाँ पे फाइल अपलोड सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है, तो आप यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे आपका फोटोग्राफ का इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रीड करना है। आपके यहाँ पे फोटो जो अपलोड होने वाला है वो आपका क्लियर व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। उसके बाद उसका फाइल साइज आपका 50 KB से लेकर 80 KB के बीच होना चाहिए, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए 200 DPI के साथ। तो आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करने के आप यहाँ पे ड्रॉप फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जहां भी आपका फोटोग्राफ रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन कर देंगे तो आपके यहाँ पे फाइल अपलोड सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको क्लोज पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे चाहें तो व्यू कैप्चर फोटोग्राफ पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना लाइव फोटोग्राफ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपना चाहे तो व्यू अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करके आप अपना यहाँ पे फोटोग्राफ चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद सेम ही तरह से आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, तो आप यहाँ क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करके उसके बाद आप यहाँ पे उसका इंस्ट्रक्शन चेक कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे सिग्नेचर का साइज कौन सा लगने वाला है। सिग्नेचर का साइज आपके यहाँ पे बताया गया है कि 50 KB से लेकर 80 KB के बीच होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में 200 DPI के साथ।
तो आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पे ड्रॉ फाइल पे क्लिक करके उसके बाद जहां भी आपका सिग्नेचर रखा है आप उस पर क्लिक करके उसके बाद ओपन करेंगे तो आपके यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो जाता है। उसके बाद आपको क्लोज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन का यहाँ पे गाइडलाइन दे दिया जाता है। आपको यहाँ पे अपना गाइडलाइन चेक करना है। उसके बाद लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पे सेम ही तरह से यहाँ पे अपलोड करना है, तो आप यहाँ पे ड्रॉ फाइल पे क्लिक करके उसके बाद फाइल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओपन कर देंगे तो आपके यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मेडिकल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप यहाँ पे चाहे तो उसको अपलोड कर सकते हैं, अगर आप इसे चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे प्रोविजनल एमबीबीएस पास सर्टिफिकेट अपलोड करना है या एमबीबीएस डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे आपका एमबीबीएस का सर्टिफिकेट के यहाँ पे गाइडलाइन दे दिया जाता है कि आपका जो एमबीबीएस सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड होने वाला है वो आपका मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आपको अपना यहाँ पे एमबीबीएस सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे ड्रॉप फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद जहां भी आपका एमबीबीएस डिग्री सर्टिफिकेट रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन कर देंगे तो आपका एमबीबीएस का सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे चाहे तो व्यू पे क्लिक करके आप अपना एमबीबीएस का डिग्री या एमबीबीएस का सर्टिफिकेट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप अपना यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आप अपना सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे बारी बारी से चेक भी कर लेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपके यहाँ पे आपके कैटेगरी के हिसाब से आपके यहाँ पे अमाउंट शो हो जाता है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपके यहाँ पे आई हैव रिसीव्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू पेज आ जाता है। आपको अपनी जानकारी यहाँ पे चेक कर लेनी है। आपने जो भी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की है वो सब सही है। आपको अपनी जानकारी यहाँ पे चेक कर लेनी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको ओके करना है। अगर आपने जो भी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की है अगर आपका उसमें कुछ भी करेक्शन है तो आप यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करके आप अपनी जानकारी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे सब सही है तो आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने आपके यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स हो जाता है। आपके यहाँ पे अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। आप अपना पेमेंट जो है वो किसके माध्यम से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एसबीआई कॉर्पोरेट, नेट बैंकिंग, यूपीआई एंड ईएफटी। आपको जिसके भी माध्यम से यहाँ पे अपना पेमेंट करना है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे यूपीआई करना है तो आप यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यूपीआई क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पे नाउ। जैसे आप यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपके यहाँ पे क्यूआर कोड शो हो जाता है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। उसके बाद पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना पेमेंट फाइनल करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं या पीडीएफ भी सेव करके रख। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम बात की कि आप नीट पीजी एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2026 का खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप अपना नोटिफिकेशन एक बार अच्छे जरूर चेक कर लेंगे। आपको अपना नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।